विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और बोर्ड बैठक में ये भी शामिल हुए थे। क्या क्या बातें बोर्ड बैठक में रखी? लग रहा था कि विपक्ष वाले काफी नाराज दिख रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो देश है, महान देश, जिस देश की गाथा पूरे विश्व में लिखी जाती है कि इससे बड़ा महान देश नहीं है। ये सदन जो है पक्ष विपक्ष का, एक लोकतंत्र का एक जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने है। उसमें पक्ष वाले भी बोलते हैं, विपक्ष वाले भी बोलते हैं। कुछ मांगे उनकी रहती है, सदन है, बड़ा सदन है और पूरे जिले का विकास की मुख्य धारा इस पर रहती है, तो उनकी मांगे लगभग तो पूरी होती है। कुछ रह जाती है तो अपनी मांग उठाते हैं, वो मांग पूरी करने का काम हमारे अध्यक्ष जी करते हैं। तो उन्होंने कुछ मांगे उठाई, लेकिन मैंने कुछ बातें उनके सामने रखी। हो सकता है कि आपकी थोड़ी नाली ना बने, हो सकता है आपका खड़ोंजा ना बने, आपकी सड़क ना बने, हो सकता है किसी का कनेक्शन ना बने, लेकिन इस मेरठ को जो माननीय योगी जी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, आज एक्सप्रेस वे दिया है, 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंचते हैं, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय दिया है, आपका RRTGS दिया है, हिंदुस्तान की पहली ट्रेन दी है, जिस दिल्ली को बहुत दूर मानते थे आज वो पास कर दी। और जो आपका क्राइम जो इस प्रदेश और जिले के अंदर होता था, जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्राइम का मुखिया माना जाता था, आज वो खत्म हो गया। सोतीगंज खत्म हो गया। जब से देश आजाद हुआ था उस टाइम से लेकर के अगर किसी की गाड़ी चोरी होती थी तो सबसे पहले उसे पता कर लो कि उसकी गाड़ी कहाँ गई है, बाइक कहाँ गई है, वो सोतीगंज में खत्म होता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि सोतीगंज जैसे मुद्दे को खत्म किया है। इस मेरठ की जनता को जो देने का भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जो दिया है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, सोचनीय है। और सदन में जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं वो उठते रहते हैं, उनकी मांगे पूरी करेंगे हमारे अध्यक्ष। ठीक है, सदन की आपने बात करी, क्राइम की आपने बात करी, तो क्राइम से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, समाजवादी पार्टी के, उसमें एक नेता का नाम आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये जितने भी पठान खान जितने आपके सामने अब आ रहे हैं ना नाम, ये तो अभी इनकी शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए क्या क्या काम करेंगे। अभी तो इनका एक टेलर है, अभी इनके टेलर को आपने इसी छोटी सी रूप में देख लिया, अभी देखना अगले महीने फिर घटना होगी। अभी तो लोग बाग ये सोचने लगे कि हम दोबारा सोतीगंज चला रहे हैं, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे नौकरी करनी होती तो मैं मठ में कर लेता, मुझे और कुछ काम करना होता तो मठ में कर लेता। मैं इस देश को और प्रदेश को सुधारने आया हूं और जो ऐसा काम करेगा उसका वही हश्र होगा जो मैंने पहले किया है, और जो मैं कहता हूं वो पूरा करता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले महीने फिर ऐसी घटना होगी। अरे जब आपके विश्वास है, उनका विश्वास क्या है? उनका विश्वास बढ़ा है ना, जनता को उन्होंने गुमराह करके वोट ले ली। अब उनकी 37 सीटें हैं, कुछ दूसरे दल की भी 5-6 सीटें हैं। अब उनको लगता है कि भाई आपकी सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ गया है केंद्र की सरकार में, उनको लगता है कि उनके मसीहा बैठ गए, तो उनके पेट के कीटाणु, जो पेट में राक्षस और जो पेट में काले लोग बैठे हैं, वो उतर उतर के आ रहे हैं। तो वही तो उनको मारना है, राक्षसों को वध करने के लिए तो योगी जी पैदा हुए हैं। कौन है राक्षस? अरे ये राक्षस की प्रवृत्ति तो है, जब एक नाबालिग लड़की से रेप करेंगे। और राक्षस क्या होता है, राक्षस की परिभाषा क्या है? राक्षस की यही तो परिभाषा है, नाबालिग लड़की से रेप हो रहा है, इससे बड़ा राक्षस क्या होगा इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे क्या होगा? जिसकी बेटी है, जिसकी बच्ची है, उससे पूछो ना उसके साथ क्या बीत रही होगी। अब तो इनके कीटाणु निकले हैं, लेकिन कीटाणु दबाने के लिए हमारे यशस्वी योगी जी हमारे सक्षम है और वो दबा देंगे। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा सदन में पूरी चर्चा चल रही है। राहुल गांधी जी की जाति पूछ ली गई है, विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, अनुराग ठाकुर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों पूछ ली ऐसी जाति। आप ये बताइए, राहुल जी जब जाति गणना की बात कर रहे हैं, अगर हमारे सांसद जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने जाति पूछ ली तो क्या दोष है? मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कहने में क्या दोष है? मेरा गोत्र भारद्वाज है, मुझे कहने में क्या दिक्कत है? अगर मेरा गोत्र भारद्वाज है तो मुझे कहने में दिक्कत क्या है? राहुल जी बताए ना उनका गोत्र क्या है, उनके माता पिता कौन है, उनका अगर उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू बताया तो क्या गलत बता दिया? पूछो उनकी बैक हिस्ट्री जाइए। मेरे पिताजी का नाम महावीर भारद्वाज है, मेरी माता जी का नाम लोकेश्वरी भारद्वाज है, तो मुझे बताने में क्या दिक्कत है? तो उस बात से डर क्यों रहे? एक तरफ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, एक तरफ अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। डर किस बात का है? जब कोई कर नहीं तो डर नहीं, अगर करा हुआ है तो डरते हैं, नई नई चीजें बताते हैं। अब चक्रियों की बात कर रहे हैं, कभी शिव जी की तस्वीर लेकर के आते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या हिस्ट्री है। उनमें अभिमन्यु को मारने वालों की संख्या 6 बता रहे हैं, ये तो आपको भी पता 7 है। अब उन्हें जब इतिहास महाभारत कुछ पता ही नहीं है तो क्या करोगे आप? उन्हें बोलने से मतलब है, उन्हें जो पढ़ के बता दिया जाता है वो बोल देते हैं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तक ही कम है, वो तो वो कर ही रहे।
ब्राह्मण की आपने बात करी तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में प्रतिपक्ष के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरा लेके आया है। पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव से पहले था, अब ब्राह्मण चेहरा लेके आके क्या मैसेज देने का प्रयास उनका है? आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों का जो वोट है कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है क्या? ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित जाति होती है। राष्ट्र के ऊपर वो अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग देती है, और उसको पता है कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम किया है वो अच्छी तरीके से वाकिफ है ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही है, दिया है, देती रहेगी। मेरा ये अनुमान है, अगर वो अपने विपक्ष के कोई भी पार्टी अगर ब्राह्मण समाज के नेता को देती है तो वो उनका अपना सोच है, विचार है, वो सोचते हैं कि इस तरीके से होगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री में भी तो जाएगा ना ब्राह्मण। एक व्यक्ति को बनाने से, पद देने से ब्राह्मण जाति खिसकने वाली नहीं है। ब्राह्मण जाति को मैंने बताया वो राष्ट्र के प्रति समर्पित जाति है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा समर्पण में भाव में रहा है। उन्होंने त्याग की भावना दी है और वो समझती है, और उस चीज को लेकर के मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही ब्राह्मण जाति रही है और आगे भी हमेशा रहेगी। हरेंद्र मलिक बोल के गए हैं कि मेरे को ब्राह्मणों ने वोट दिया और हमेशा ऐसी वोट देते रहेंगे। उनको, अब वो जीते हैं, जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, सांसद है, उन्हें तो सभी जातियों ने वोट दिया है। केवल ब्राह्मणों के लिए क्यों कह रहे हैं वोट दिया? उन्हें तो जाट ने भी दिया, ठाकुर ने भी दिया होगा, गुर्जर ने भी दिया होगा, मुसलमान ने भी दिया होगा, सैनी, कश्यप, धीवर सब ने दिया होगा, सभी जातियों ने ये वोट तो भाजपा को भी मिलना चाहिए था ना, भाजपा वहां क्यों आ रही? अब मैंने बताया ना, भ्रम पैदा करने में वो कामयाब रहे। अब भ्रम पैदा कर दिया, अब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में जानते नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कहना एक है कि इस देश की जनता 140-150 करोड़ की जनता है, और वो जनता भोली भाली है, उसको बड़ी जल्दी से संबोधन किया जाता है, उनका मन बदला जाता है, उनका दिमाग बदला जाता है। तो वो एक भोली भाली जनता को फुला फुसला करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, और उस काम के कृतज्ञ आपके 1.5 महीने में आने शुरू हो गए, और ये धीरे धीरे आते चले जाएंगे। और इसका साक्षात उदाहरण तो तुम्हारे सहारनपुर में है। सहारनपुर के सांसद जी बने, सब एक ही धर्म के लोगों ने हुड़दंग तारा। आप क्यों नहीं बताते इस बात को? वो तो आप शाह कुर्मी देवी के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने क्या कहा? अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। उन्हें पता है कि हर धर्म की बात करनी पड़ेगी, एक धर्म की बात नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी अलग धर्म की बात करी है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान दिया। एक भी कोई योजना ऐसी है कि जो मुसलमान को मिली हो, हिंदू को ना मिली हो, हिंदू को मिली हो या मुसलमान को ना मिली हो, सिख को मिली हो, ईसाई को ना मिली हो? एक योजना का नाम बताइए। आप बताइए किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? एक एससी को अलग किया गया हो, आपको ब्राह्मण को क्या हो, ठाकुर को, गुर्जर को, सैनिक को, कश्यप को, मुसलमान को, धीवर को, किसको अलग किया गया है? क्रिश्चियन को किया गया है? यूपी में रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन लाने की बात की जा रही है, उसका भी विरोध हो रहा है। मायावती भी अब बयान दिया है उन्होंने। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा। जो भी शीर्ष नेतृत्व के नियम है बनने, वो शीर्ष नेतृत्व बनाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं फिर बता रहा हूं कि जो पूरे देश के हित के लिए काम करती है, अगर कोई भी काम किया है तो वो पूरे देश को सर्वोपरि मानते हुए क्या है। आप कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, संस्थाओं के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज में। बोल चुके आप। हाँ जी, आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ। हरेंद्र मलिक अभी कह के गए हैं 1 साल के बाद आप देखना सत्ता पलट जाएगी, सत्ता गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं देखते आ रहे, पुरानी कहावत है। अभी तो 27 में देखना, इस 27 में सफा चट हो जाएगी, योगी जी ने कह दिया। अभी इनकी 100 सीट आ जाए तो मुझे बता देना, आप कहां से आ जाएंगे बताइए? आप एक धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो सभी धर्मों को लेकर के साथ चल रही है। इनका तो एक ही एजेंडा है, एक ही धर्म की राजनीति करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और विपक्ष धर्म की राजनीति करता है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।